दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मैं अपने यजमान गिरीश चंद्र मिश्रा जी से निवेदन करूंगा वो आकर के बाल व्यास का पूजन करे, श्रीमद् भागवत का पूजन करे, भागवत महाप्राण की संगीतमय कथा सुनने के लिए बच्चा स्वामी पांडाल में आने की कृपा करे। बाल व्यास मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आप लोग दर्शन करके श्रीमद् भागवत शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। गंगा जी का तट है, माघ का महीना है, मकर चल रहा है। ये बड़ा सुंदर, ये आप सभी से हमारा निवेदन है अतिशीघ्र आने की कृपा करें, अधिक से अधिक संख्या में आए। एवं माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी सुशील सुलक्षणा हमारी माताएं बहनें, जिनके गोद में बैठे हुए हम सभी भक्त जो भोलेनाथ प्रियंकर की जटाओं से प्रवाहित माँ गंगा एवं जिनके विराजमान हैं, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपने अभी हमारे महाराज श्री जी के द्वारा कथा श्रवण की। भक्तों देखिए, कथा श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। सभी भक्त रहेंगे मेरो है वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गंगा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। भैया से हमारा शरीर टिक नहीं सकता है, तो भैया बिना भजन संकीर्तन से हमारी आत्मा नहीं टिक सकती है कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। हमें शरीर को पालने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि महात्मा ऐसी चीज है, अगर आप महात्मा नहीं श्रवण करेंगे 7 दिवस तक की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय सत चित और आनंद। सत का अर्थ क्या है? सत वही है जो कण कण में व्यापकता है। संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमः। तो वह परमात्मा चित्त के रूप में आता है, तब वो चित्त कहलाता है। चित्त चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करई आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। और भगवान क्या कहते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में विश्व की रचना करते हैं और पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान यही 3 चीजें करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाए कि नाना प्रकार के पकवान रखे हुए और उसमें एक मल की छींट गिर जाए तो वो भोजन कोई खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल की छींट पड़ जाती है। तो इसी प्रकार हमारे देह में अभिमान रूपी मल की छींट पड़ जाती है, तो हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा शरीर बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। हाँ, अभिमान करो, पर किस पर करो कि भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, इस पर अभिमान करो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अभिमान धन दौलत पर मत करो, धन दौलत पर करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। आज भरा काम चला लो, कल क्यों?
क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है, पता नहीं कहां से धन आया होगा। पहले भगवान को समर्पण करो, क्योंकि भगवान की पत्नी कौन है बताइए? कौन है भगवान की पत्नी? लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी आती है तो भगवान को जरूर चढ़ाओ, और अगर उसमें लक्ष्मी में कुछ पाप का होगा तो भगवान वो पाप नष्ट कर देंगे। तो इसी हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, और उन तापों का नाश कौन करता है? हमारे ठाकुर जी करते हैं। और श्री कृष्णाय वयम नमः, यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः, हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हम नहीं करते, कौन करता है? वयम नमः व्याकरण की संधि के अनुसार से वयम बहुवचन संज्ञा है, और इसका अर्थ है कि हम सभी, हम और आप सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो हमारे ऊपर अभिमान की छतरी नहीं होना चाहिए। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज 16 वर्ष की उम्र में व्यास गद्दी पर बैठे हैं, और 88,000 ऋषि श्रोता बन करके बैठे हैं। और आप हमें ऐसी कोई जगह बताएं जहां पर हमारा भजन कीर्तन हो जाए, जहां पर हम बैठ करके पूजा पाठ कथा आदि सुन सके। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया, और चक्र का निर्माण करने के बाद में उन्होंने कहा कि जहां पर ये चक्र गिर जाए तो बताते हैं कि काल ज्ञान मुखग्रास त्रास है। अरे उनके गुस्से में कौन, उनको कैसे बचाना चाहिए? उनको कैसे भागवत धर्म की सूर्य के समान है? अरे हम जो प्रश्न पूछते हैं आप बता देते हैं, ये भी हमारा प्रश्न है, आप बताइए। शोधने किम परायणम, अरे इस कलयुग के प्रभाव से जीव दानव बन चुका है। दानव का अर्थ समझते हैं क्या? राक्षस बन चुका है। तो सौनकादि ऋषि ने कहा कि प्रभु क्या इनकी बड़ी बड़ी दांत है क्या इनके बड़े बड़े सींग आए हैं? तो सूत जी महाराज ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कि कलयुग के मानव शरीर के दानव नहीं, वो सब आदतों से दानव है। उनकी प्रवृत्ति दानव तेरा नहीं है, उनके मन, उनका विचार। उसकी आदतों से उसको दानव बताया गया है। उसका शरीर दानव की तरह नहीं है, उसकी आदतें दानव की तरह है। और आज का आदमी हर किसी दिन चली जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं। कि महाठगनी कब आएगी? मनः शुद्धि करे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभे। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धि न विद्यते।
कि जब हमारे कल्प कल्पांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब हमको एक बार भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिलता है कि भागवत जी को सुनने वाले जब इस धराधाम बनारस के ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने भागवत जी के ऊपर मोक्ष और मुक्ति को भी लुटा दिया। कहा कि मुझको मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे जेल में हमको कोई सताने वाला नहीं है। अरे निकाल ली तब डालती कैमरा भर के अपना जी भर के यहाँ पर भागवत जी का पाठ करूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे लोग हैं जो मोक्ष और मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। तो एक बार पंडित जी को आसन पर आए तो सभी लोग उनसे मिलने के लिए गए। तो आज पंडित जी ने कहा कि शिष्यों ऐसा काम करके चलो ऊपर जो दुनिया वाले हमको याद करें कि हाँ कोई ऐसा भक्त हुआ जिसने अपना तन मन धन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। बाबा मुझको मोक्ष नहीं चाहिए, मुझको मुक्ति नहीं चाहिए। हेलो, मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेला माए अगर अगला जन्म देना तो मनुष्य और उसमें से मैं निरंतर भागवत जी का पाठ करता रहूं। मुझे मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए, भी कोई पुण्य होंगे जो यहाँ पर आपके सब पुण्य को भगवान ने भागवत जी की कथा पे ही आश्वासन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और आप सभी ने सुना होगा कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है और तोता उसी फल में चोंच मारता है भक्तों जो पका हुआ होता है। उन्होंने एक मनों में तराजू लिया, मनों में समझते हैं मन में एक तराजू बनाया, उसकी बोले भागवत भगवान। इस भागवत जी के सुनने से किसका किसका मोक्ष हुआ है? तो एक बार की घटना वेद व्यास जी बताते हैं कि एकदा ही विशाल आया सतबार ऋषियों मना सत्संगार्थम समायतः। एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज पूरे पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करने निकले। कहा कि कोई कथा श्रवण करने वाला होगा तो उसको कथा बैठा करके श्रवण कराएंगे। आज पृथ्वी ब्रह्मलोक से जैसे ही निकले पृथ्वी लोक पर आए तो सबसे पहला एक घर देखा तो उसमें देखा कि माता पिता का सम्मान नहीं है। बेटे माता पिता को लात मार करके बाहर भगाते। भैया एक बार सुन लेना कि जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान नहीं करता है उससे देवता कभी भी खुश नहीं होते हैं, वो चाहे कितनी भी तपस्या कर ले तो उसकी तपस्या में कोई सफल होने वाला नहीं है। पिता तो आज भगवती महारानी कहती है, भैया सभी ध्यान से सुनना, आज भगवती महारानी कहती है कि संत का एक क्षण हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भव से पार हो जाता है, और वही एक क्षण हमको कुसंग में पड़ जाए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और भैया आइए एक सुंदर भाव गाते हैं। सभी अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संगला रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगला रे तेरी
सपन के सपना रे तेरी अच्छी बनेगी, सपन के सपना रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत समाज की गंगा मैया परम पूज्य श्री बच्चा स्वामी महाराज की जय जय श्री राधे। तो आज भक्ति महाराज ने कहा कि एक क्षण हमारा संत का हमारा जीवन बन जाएगा। हरि शरण हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण सभी हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण जय हरि शरण हरि शरण के ऊपर युवावस्था नहीं है। तो आज सनत कुमार में जानते हैं बंधु क्या कहा? उन्होंने कहा कि नारद किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, तगड़ी भूख, और उसके आगे आप सूखे पत्ते ले ला करके रख दे, आप बताइए वो व्यक्ति सूखे पत्ते खाएगा? बताइए नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो पत्ते उसके सामने भोजन रखा जाए तो वो खा सकता है, लेकिन सूखे पत्ते नहीं खा सकता है। तो नारद जी ने कहा कि इसका क्या तात्पर्य है? कहा कि सनत की भक्ति महारानी के पुत्रों को ये ग्रंथ नहीं चाहिए, ये पुराण नहीं चाहिए। पुराण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त हरि बोल। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजने नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोलिए वत्सल भगवान की। आज भक्ति महारानी खड़ी होकर के नृत्य करने सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मोहर वदंती। आज भक्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा। आज भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में गम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम हर किसी के पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी की स्तुति भक्ति महारानी करती है। और उसके बाद में नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा प्रभु ये कैसे मभूत्पत्तम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। ताकि हे नारद जी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था और उस नगर में सभी वर्गों के पालन करने वाले लोग रहा करते थे। तो उसी गांव में एक आत्माराम बड़े ही विद्वान वरिष्ठ एक संत जी रहा करते थे, ब्राह्मण जी रहा करते थे, जिनका नाम था श्रीमान आत्मदेव जी। और उनके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, लेकिन एक की कमी थी। क्या? उनके कोई संतान नहीं थी। और पड़ोसी के लोग रोज ताना मारा करते थे कि जिनकी संतान नहीं होती वो पुन्ना नाम के नरक के भागी होते हैं। और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। और उनकी एक विशेषता थी कि जब तक वो दो चार पड़ोसियों से लड़ाई नहीं कर लेती थी तो उनका एक खाना नहीं पचता था। मतलब रोज लड़ाई करती थी। और जैसे ही आत्मदेव जी घर आ जाते थे तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, जैसे इनके समान कोई सती मुसिया नहीं है। तो आत्मदेव जी ने एक बार सोचा कि पड़ोसी के पुत्र तुम्हारे तो साथ आपने मुझको कुछ उपाय नहीं बताया, तो आपके सामने मैं सर पटक के अपने प्राण त्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। आज सत्य जी ने मन में सोचा कि ब्राह्मण सही कहता है, अगर मैंने इसको कोई उपाय नहीं बताया ये तो हमारे सामने अपने प्राणों को त्याग देगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगा। आज संत जी ने अपने थैली से एक फल निकाला और कहा कि जाओ ब्राह्मण ये अपनी पत्नी को खिला देना, उसके यहाँ एक सुंदर विद्वान वरिष्ठ पुत्र होगा। आज आत्मदेव जी महाराज दया, अरे मेरे अंदर तो दया है ही नहीं, आज पुरुष नहीं होता है। और वही नारी सबसे धन्य होती है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य स्वदेश जहाँ सुरसरी। वह नारी धन्य है जो अपनी पतिव्रता को निभाती है, और धन्यवाद देश है जिसके यहाँ गंगा जैसी नदी होती है। तो और भैया स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए? देवो न जानाति कुतो मनुष्य, ये तो देवता भी नहीं जानते। तो अरे एक स्त्री वो है
जिन स्त्री के कहने पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े कवि के स्तर पर बैठे हैं, उनकी पत्नी ने क्या कहा था कि इस देह हाड़ के शरीर पर तुम मोह करते हो और इस नदी को पार करके तुम हमारे मोह में आ गए हो। अगर इतना मोह तुम परमात्मा से कर लेते तो तुमको अभी परमात्मा मिल जाता। और वही बात तुलसीदास जी के हृदय में लग गई और आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक महान कवि की गिनती में एक है। बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। तो एक स्त्री होगी, तब तो उसने बताया कि संत के प्रसाद में बड़ा ही बल होता है। आज वो बहन जैसे ही चली गई तो दूसरी बहन ने क्या कहा, जो पहली बार आई थी बहन, उसने कहा कि अरे देखो धुंधली, अरे ये सब नाटक है, संत के प्रसाद से कभी पुत्र नहीं होता है। अरे मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ। अरे मेरे 8 पुत्र हैं और 9वां पुत्र होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम वो पुत्र ले लीजिए। आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है? अरे आपके यहाँ तो लाला का जन्म हुआ है। आज पंडित जी ने जैसे ही सुना तो तुरंत खुश होकर के ब्राह्मणों को बुलाने के लाए और आज पुत्र को अपने गोद में लिया और नामकरण करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि ब्राह्मणों हमारे लाला का ऐसा नाम रखना जो सबसे सुंदर हो और सबसे अच्छा नाम हो। तो आज पंडित जी ने सुस्ती वाचा करके जैसे ही पुत्र का नाम रखा, एक ब्राह्मण ने कहा कि जब पिता का नाम आत्मदेव है तो इस पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। तो धुंधली अंदर से आई कि अरे पंडित तो तुम क्या मूर्ख हो? अरे मैंने इस पुत्र को 9 महीने पे कोख में रखा है और इस पुत्र का नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। तो पंडितों ने कहा अरे देवी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए। तो आज धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो इस पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। तो ब्राह्मणों ने धुंधकारी नाम रख दिया। आज शाम को जब आत्मदेव जी महाराज अपनी गाय का चारा डालने के लिए गए तो वहां देखा एक ऐसा सुशील, जब दोनों पुत्र 10 वर्ष के होते हैं तो क्या होता है, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण तो अपने पिता की तरह पंडितालय में आ जाते हैं, कर्मकांड करने लगते हैं, और जो धुंधकारी होता है वो महाखल हो जाता है। भैया खल का अर्थात समझते हैं? खल का अर्थात जिस आदतें थे, आदतें थी कि जिस बच्चों के साथ वो खेलता था और कोई बच्चा उससे आगे हो जाता था खेल में तो उसको उठा करके कुएं में फेंक देता था, उसकी मौत हो जाती थी। इतना पापाचार करता था। और दूसरी तरफ गोकर्ण जी महाराज अपने भगवान में लीन विद्वान है। आज गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी ये हार्ड मांस का शरीर है, इससे मोह मत करो, इससे मोह करोगे तो पछताओगे, अगर मोह करो तो भगवान से करो। और आज रस को भवभक्ति निष्ठा, तो कहते हैं कि इस हार्ड मांस के शरीर से पिताजी आप सभी भक्त
जैसे ही पुत्र ने प्रवेश किया, माता देख करके प्रसन्न हो गई। बताओ मेरा इतना बड़ा पुत्र हो गया, आज हृदय से लगा लिया। और माता का हृदय हाँ बताया माँ कौन है, पिता कौन है। माँ की सुनना और पिता के चरण में रहने वाला कभी परास्त नहीं हो सकता है, उसको विजय ही हासिल होगी, परास्त कभी नहीं हो सकता है। तो भैया अपनी माता पिता का सम्मान करना सीख जाए और अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करें। आइए दोबारा नाम दो वहीं से ही बताया है कि तुम्हारी मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है कि श्रीमद् भागवत आपके भाई के लिए मुक्ति एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इससे ही तुम्हारे भाई का मोक्ष हो सकता है। आज गोकुल नदी महाराज ने तुंगभद्रा नदी के किनारे आसन डाला है, व्यास मंच बनाया है। आइए चरण नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद वाणी को विराम। सभी ताली जय
जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती जगाने वाला नभ ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ अब ज्योति जगाने वाला ये पंच ये पंचम वेद निराला हरिधाम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को की पापियों को पाप से तारी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। जनेन सिद्धने क्रम श्री देवादिवंदनम महात्मादिवंदनम मंत्र सभांजलिम जगने हर हर महादेव।